ओम शांति। आप सदा सुख शांति और संपन्नता से भरपूर रहें। सदा खुशियों के खजाने से सदा भरपूर रहें। परमात्मा शक्तियों के आशीर्वाद के वरदानी हाथ आपके मस्तक पर सदा बना रहे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, रोज़ झगड़े होते हैं, जिस कारण मुझे ये डायबिटीज हुई है। कई लोग फिर ऐसा भी कहते हैं कि मेरे घर में हम दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता और प्रॉपर्टी के झगड़े के कारण ही मुझे ये बीपी हुई है। कई फिर ऐसा भी कहते हैं कि पड़ोस में कि किसी ने भी कोई ऐसा कटु व्यवहार किया मेरे साथ, जैसा तैसा बोल दिया, तो उसके कारण मुझे हार्ट की तकलीफ़ हुई। तो क्या आपको ये सत्य लगता है? अगर कोई भी बीमारी को, कोई भी बात को, कोई भी परिस्थिति को अगर हम निमित्त कारण दूसरे को हम देते हैं, तो क्या ये राइट है बात? आप ही बताइए, क्या कहेंगे? दूसरे किसी को हम निमित्त नहीं कर सकते, खुद ही हम उसका कारण बन जाते हैं। लेकिन कई फिर ऐसे भी होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, लेकिन जैसे कि उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, वो ऐसा रहते हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। आज आप सबको भी ये मालूम ही होगा कि परिस्थितियों में भी, समस्याओं में भी कई बहुत ऐसे पहला अंदर मुंझ जाते हैं, तकलीफ़ों में आ जाते हैं, लेकिन उसके कारण वो कहीं बैठ नहीं जाते, फिर से अपने अंदर शांति में बैठ करके उस आत्मा को एनर्जी अर्थात उस शक्ति से जागृत करते हैं और वो कभी भी हिम्मत हारते नहीं। मन के अंदर भी कोई संकल्प विकल्प अर्थात कोई हलचल नहीं होती। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इतना अगर सिर्फ याद रहेगा कि ये प्रॉब्लम आई है, तो मुझे कोई वहीं अपने पुरुषार्थ का मार्ग रोकने के लिए नहीं, लेकिन और भी आगे बढ़ाने के लिए। तो कई ऐसा करते हैं, अपना पर्सनल पुरुषार्थ, व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते, साइलेंस में बैठ करके अपनी खुद की आत्मा को जागृत करते, अर्थात मन को समझाते हैं। अब जब मन को समझाते हैं तो वो कभी उन बातों में हलचल में नहीं आते, हमेशा के लिए समझते ना। इससे हमें लेसन लेकर के, पाठ पढ़ कर के हमें आगे बढ़ना है। और बातें तो आती भी हैं, चली भी जाती हैं, कोई परिस्थिति आती भी है, चली भी जाती। वो आती है, बातें आती, समस्याएं आती, झगड़े होते, प्रॉपर्टी के लिए भी होते, कोई अपने साथ कटु व्यवहार भी करके जाते, लेकिन सच कहें वो उसके साथ साथ जैसे कि बीमारी भी दे के चले जाते। अब वो तो चली गई बात, लेकिन बीमारी अपने अंदर वो घर कर गई।
फिर हम सारा दिन अर्थात सारा जीवन बस यही कहते रहते कि इसके कारण मुझे ये डायबिटीज हुई है, इसके कारण मुझे बीपी हुई है, इसके कारण मैं हार्ट का पेशेंट बना हूँ या बनी हूँ। तो आज कोई भी कारण नहीं है, किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते। जैसे आज सागर है, सागर में लहरें मौजें उसकी बहुत आती हैं, बहुत वो उछल खाता है, लेकिन फिर भी सागर वो थोड़े टाइम के बाद फिर अपने स्थान पर जैसे था वैसा ही हो जाता। तो आज हम किसी को भी दोषी न बनाएं, हमें भी सागर जैसा बनना है। अब मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ, स्वस्थिति बड़ी है या परिस्थिति बड़ी है? क्या कहेंगे? परिस्थिति से स्वस्थिति का सामना करें कि स्वस्थिति से परिस्थिति का सामना करें? अगर हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली है, मजबूत है, तो सच कहें हम परिस्थिति का सामना कर सकते। परिस्थिति अर्थात पर प्लस स्थिति, पर अर्थात दूसरों के तरफ से आई हुई परिस्थिति, दूसरा अर्थात उसमें व्यक्ति भी आ जाता, प्रकृति भी आ जाती, विकार भी आ जाते, कुछ न कुछ ऐसी कई बातें सामने आती, उसे हम परिस्थिति कहते। अब उससे शक्तिशाली स्थिति अपनी स्वस्थिति, स्व प्लस स्थिति अर्थात स्व अर्थात आत्मिक स्थिति। अगर अपनी आत्मिक स्थिति बहुत शक्तिशाली है, मनोबल है, तो सच कहते परिस्थिति उसके सामने कुछ नहीं होती और वो परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ जाते। इसलिए एक गीत भी मुझे याद आता है, ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी हैं, अरे मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति।